हाय फ्रेंड्स। आज हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी के कि कैसे लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। 10 मार्कर है। इट मीन्स ये शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा। एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। फर्स्ट लाइन में इसने एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी को बोथ आर इंटरलेटेड ये बोल के दोनों का डिफरेंस बता दिया। सेकेंड लाइन में क्या बोला है? एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ट्राइबल ग्रुप। एंथ्रोपोलॉजी क्या बताता है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ट्राइबल ग्रुप। वाइल साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट मेंटल लाइफ। साइकोलॉजी क्या बताता है? मेंटल लाइफ और पर्सनैलिटी। नहीं, क्या किसी की साइकिक कैसी है, माइंड कैसा है, कैसा बिहेवियर है, इमोशंस है। ये अभी सिग्निफिकेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी के? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स सिंस देयर अपीयरेंस ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम भी एड्रेस किया है, जैकॉब। फोकस ऑन कल्चर, ट्राइबल लाइफ एंड डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम दिया है रॉय पेपरपोर्ट और माधव गाडगिल। माधव गाडगिल आपने मेंस में इनके बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स के बारे में काफ़ी स्टडी की है और ये कमेटी के मेंबर भी थे। और रॉय पेपरपोर्ट ने एक बुक लिखी है, पिक फॉर एंसेस्टर। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो अपना आंसर को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि जितना आप अपने आंसर में ये लाओगे, थोड़ा नया एलिमेंट लाओगे, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम हो, केस स्टडी हो, इसी की वजह से आपका आंसर एक अलग लेवल का दिखेगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला है फोकस ऑन कल्चर, ट्राइबल लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजी। थर्ड point, without anthropology we cannot study much about relationship between culture, their language, behavior. विदाउट, यहाँ बोले विदाउट एंथ्रोपोलॉजी हम स्टडी नहीं कर सकते मच अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, देयर लैंग्वेज, देयर बिहेवियर। ठीक है। अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट माइंड, बिहेवियर, एक्शन एंड इमोशन। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम विलियम जोन्स। हेल्प इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक कंडीशन, यूजफुल इन एजुकेशन काउंसिल। एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ प्रोवाइड several inputs in present modern education, culture development, behavior of human beings, study of emotion. Both studies influence modern education. इसने सीधा कंक्लूजन दे दिया है। ये 10 मार्कर आंसर में सब राइट है, लेकिन ये एटलीस्ट 1.5 पेज का होना चाहिए, ना कि 1 पेज का। इसमें राइटर्स आ गए, बुक का नाम आ गया, डिफाइन आ गया, सब सही है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग चाहिए 10 में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंथ्रोपोलॉजी क्या क्वेश्चन है? एंथ्रोपोलॉजी इज कंसिडर्ड एम्ब्रिज बिटवीन द सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस। एंथ्रोपोलॉजी considered a bridge between social science and life science. Anthropology is the scientific study about human beings, include kingship, religion and politics. Pritchard. First point, anthropology and life science. पहले देखो, यहाँ पे हमने साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की थी, और यहाँ एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस और लाइफ साइंस के बीच में यहाँ पे, यानी कितनी प्रिसाइजली आपका एंथ्रो पढ़ना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ। तो मैं इसके लिए आपको बाद में गाइड करूँगा कि
कैसी क्या नोट्स बनाना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसने क्या लिखा है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ इलनेस एंड हेल्थ एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड अक्रॉस कल्चर। मेरिल सिंगर, अच्छा ये जो मेरिल सिंगर है इनने हेल्थ पे ज़्यादा काम किया है, मेडिकल एक्सपेक्ट पे, और यूजफुल इन हीलिंग practices and healthcare and also related to anatomy and zoology. Recently Cerebro, a portable brain scanner device introduced which detect illness in brain। यहाँ पे इन्होंने इस सेरेबो का एग्जांपल दिया है जो अभी शायद सितंबर अगस्त में एक न्यूज़ आई थी द हिंदू में। सेरेबो एक डिवाइस है जो स्कैन करता है ब्रेन के नर्व्स को, जो ब्रेन में जो इलनेस हो रही है हमको क्या वो करना पड़ता था, वो एक मशीन नहीं है क्या बड़ी वाली, वो उसका नाम भूल रहा हूँ, एमआरआई करना पड़ता था। बट अभी सेरेब्रो करके एक पोर्टेबल डिवाइस है जिससे इलनेस पता लग जाती है ब्रेन की। तो देखो कितना एडवांस हो गया है इनोवेशन, साइंस एंड टेक, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, यूजफुल इन हीलिंग प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर आल्सो रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड जूलॉजी। रिसेंटली सर्वे तो हो गया। अभी दिस शोज लाइफ साइंस इन मेडिकल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हाँ ये तो सही बात है कि लाइफ साइंस हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड। एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस, Malinowski early 20th century defined culture as an integral whole that meets basic human needs. Linguistic anthropology studies about how language is distributed across the world and historical relationship with study of different area languages, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस के बारे में डिफरेंस बताया इन्होंने। यहाँ पे मेलिनोस्की का जिक्र किया है, अर्ली 20th डिफाइन कल्चर, उन्होंने मेलिनोस्की ने कल्चर को डिफाइन किया है इंटीग्रल होल। देखिए कैसे कितने एस्पेक्ट पे एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंस, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज अबाउट हाउ लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सोशल एस्पेक्ट, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी सोशल एस्पेक्ट्स पे आएगा। स्टडीज अबाउट हाउ लैंग्वेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हिस्टोरिक रिलेशनशिप विद स्टडी ऑफ डिफरेंट एरिया लैंग्वेजेस। क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, सोशल साइंस और लाइफ साइंस के बारे में बोला है। लाइफ साइंस में मेडिकल्स आ जाएंगे, आपका एनाटॉमी जूलॉजी। सोशल साइंस में आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आएगा, इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी आएगा। एक देखो थर्ड पॉइंट आ गया ना, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज systems of production, distribution and consumption of material resources of primitive peasants. It deals with different kind of problem when studying economics of primitive peasants. Both science and life science provide several meanings to humans being in different aspects in present, future, and it will also help in future generation. ख़त्म हो गया। कितने मार्क्स का था, 15 मार्क्स का। इसमें भी एस्पेक्ट डाले हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा सोशल साइंस के बारे में इसने तो लास्ट में समझाया है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स लाइफ साइंस के भी चाहिए थे। क्वेश्चन 2, what are the major branches of anthropology? 20 marker. Discuss how the 4 branches of anthropology together provide understanding. अब देखो इसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। एंथ्रोपोलॉजी इज बेस्ट अप्रोच पीपल आस्क अबाउट देमसेल्फ। एक डायग्राम बनाया, द ह्यूमन बीइंग, कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, बायोलॉजी, साइकोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन इंक्लूड ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमंस। फर्स्ट देखेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेट डेवलपमेंट। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स क्या क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन डाइवर्सिटी, डिजीज स्टडी। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, चार्ल्स विनिक। 4 ब्रांचेस थी, फिजिकल हो गया। सोशो में सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, स्पेशली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इंक्लूड ऑल सोसाइटीज। प्रिमिटिव हिस्टोरिक, इसको इलैबोरेट किया है सोशल कल्चर को, सोसाइटी में कैसे स्टडी करते हैं प्रिमिटिव हिस्टोरिक। Many anthropologists, third point, many anthropologists says the of life of people living in recent culture society general consider social culture anthropology. Socio-anthropologists displays institution in simplest form. Archaeology anthropologist, third type of anthropology, Gordon, यहाँ पे दे दिया गॉड। आर्कियोलॉजी इज द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड द ऑफ आर्ट क्राफ्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन। आप पढ़ के समझ सकते हो ये 4 टाइप इसके। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवर टूल्स लाइक object used by earliest human beings and trace the movement of human across the world। बहुत सारे इसमें क्या है, जो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो थीम है ये बहुत टफ जाता है मैनी टॉपर्स को। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप बहुत अच्छे से पढ़ना, उसको एनालाइज करना, इसके क्वेश्चंस देखना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको इसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं, तो इसके बारे में स्टडी अच्छे से करना। इसमें केस स्टडी, थिंकर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ एंड इट इज़ लिटिल बिट बोरिंग ऑल्सो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज से पता लगता है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, स्पीच अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। लिंग्विस्टिक डील्स विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री से डील करता है। स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, वेरियस मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग ट्राइबल की अलग अलग लैंग्वेज रहती, जिससे कम्युनिकेशन में हेल्प होता है। अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी की ट्राइबल की लैंग्वेज जान पाएंगा, उनके सिग्नल जान पाएंगा, साइन जान पाएंगा, तो कम्युनिकेशन में हमको वो कल्चर के बारे में हमको और जानकारी मिल पाएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए अफ्रीका में, ठीक है, और वहाँ पे कोई ट्राइब है आपको नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो नेटिव है वो बताएंगे कि इनकी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी बात करते, तो आपको उनके कल्चर के बारे में समझने में इजी जाएगा विद बिकॉज ऑफ you know the language or you have listened the language someone's telling. So language is the very important for communication and to understand the culture. A language require highly specialized, second point, language requires highly specialized technique for recording, description and comparison of language. It reveals evolutionary development of language from local language to classical language and world language. All branches of anthropology together construct the culture of human. They describe and explain the culture of human species and influence people who study holistic approaches in future generation. इनने ये दे दिए हैं। अब ये 20 मार्क का था, इसमें एटलीस्ट 3 पेजेस लिखे, 3.5 पेजेस और लिखते थे तो
मैं पूरा 20 मार्क का नहीं, 20 मार्क करके 3.5 पेज तो लिखना ही है। इन्हें 3 पेज लिखा, अच्छा लिखा है 3 पेज। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा और अभी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगा। और कैसे अप्रोच करना है एंथ्रोपोलॉजी को स्पेशली मैं बताऊँगा। थैंक यू गाइस। मैं अगर स्लो बोलता हूँ तो 1.25 पे आप देख सकते हो, 1.5 पे देख सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा और डिटेल एनालिसिस लाता रहूँगा। थैंक यू।